योगियों को हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में हम 5वां प्रकरण आज शुरू करेंगे। उसमें सूत्र पहला, 5वां प्रकरण, देहाभिमान के त्याग से ही मोक्ष की प्राप्ति। देहाभिमान के त्याग से ही मोक्ष की प्राप्ति। इसमें सूत्र पहला है, अष्टावक्र बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच न ते संगोऽस्ति केनापि किं शुद्धस्त्यक्तुमिच्छसि संघात् विलयं कुर्वन्न एवमेव लयं व्रज। न ते संगोऽस्ति केनापि किं शुद्धस्त्यक्तुमिच्छसि संघात् विलयं कुर्वन्न एवमेव लयं व्रज। अष्टावक्र राजा जनक को मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं, तेरा किसी से भी संग नहीं है, इसीलिए तू शुद्ध है, फिर किसको त्यागना चाहता है। इस प्रकार देहाभिमान के त्याग की इच्छा करके लय को प्राप्त हो। अष्टावक्र राजा जनक को मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं, तेरा किसी से भी संग नहीं है, इसीलिए तू शुद्ध है, फिर किसको त्यागना चाहता है। इस प्रकार देहाभिमान के त्याग की इच्छा करके मोक्ष को प्राप्त हो। हरिओम। बचपन से लेकर आज तक बहुत सारे उपदेश हमें यूं ही मिलती है, जैसे जल, पवन, रोशनी, जैसे यूं ही मिलती है। हमें उपदेश भी वैसा मिलता है। कण कण में ज्ञान भरी पड़ी है। सबसे सबके मुख से कुछ ना कुछ उपदेश निकलता है, और उसका भी बहुत ही उसका महत्व रहता है। आज की उपदेश का सबसे श्रेष्ठ भाव है कि आज का उपदेश लय उपदेश। ये सारा संसार, चर अचर गोचर, दृश्य अदृश्य, सब लय में। तो इस लय को समझना और लय लीन हो जाना, लय में लीन हो जाना, आज का सारांश। मोक्ष की लक्षण लय लीन हो जाना। तो ये देहधाष जो होता है, वो सब प्रकार विकार का वासस्थली होता है, नीड होता है। देहधाष से सब कुछ उसी से जुड़ा होता है। जो देहधाष से असंग हो गया, वो अपने आप को जब देहधाष से असंग कर सकते हो, तो खुद विशुद्ध हो सकते हो। यू बिकम प्योर बाय लीविंग योर बॉडीली एग्जिस्टेंस। ये असंग और विशुद्ध की क्रिया शरीर से जुड़ा हुआ होता है। एक बार अपने शरीर को ढोल मानकर असंगता के साथ ये लय को, जिस लय में हम विचरण करते हैं, उस लय से हम चलने लगे, तो मोक्ष की अनुभूति तो जरूर होगी, लेकिन ये प्राप्ति एक ऐसा प्राप्ति है जो अपने शरीर से निसंग हो जाता है, फिर भी लयलीन रहता है। इसका मतलब अपने आप इस शरीर को ढोल मानकर और इस पर अपने ही हाथों में, उसमें ताल में, लय में उसको बजाना, और ऐसे बजाना कि जैसे मान लो कि ये शरीर सिर्फ लय के लिए बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु जब शिष्य को उसका परीक्षा लेता है, पारंगता और निपुणता की चर्चा होती।
शिष्य पारंगत हो गया है, जान गया है, ब्रह्मज्ञानी बन गया है, अभी उस लय में रहना, निपुणता प्राप्ति करना। निपुणता क्या होता है? बछड़े को जब हम पहले बार हल चलाने के लिए उस पर बांधते हैं तो वो साधना बना। जब बार बार बांधते हैं ताकि वो लयलीन हो जाए, बार बार वही कर्म तारतम्य के साथ, हार्मनी के साथ करे। जैसे हर चीज लय में है। आप देखिए, एक नदी लय में बहती है, जब उसका लय नष्ट हो जाए, आप बांध उस पर लगा लेते हो तो लय नष्ट हो जाता है, वो विस्तार करना चाहता है। मन लय के लिए बना है। अगर आप संगीत जानते हो, संगीत लय में गाया जाता है। अगर लय हीन हो गया तो वो जैसे कर्कश हो जाता है। हर चीज लय में है। तो ये जब बोध हो जाता है कि तू निसंग है, तू शुद्ध है, तेरा हर क्रिया, जैसे जनक को बताया जाता है कि तू राजा है, तेरा परिवार है, तेरा राज्य है, लेकिन तू शरीर नहीं है, तू एक बोध है, निसंग शुद्ध बोध है। यही मोक्ष है। जब शरीर ध्यास चला जाता है, आप लय युक्त हो जाते हो, लयलीन हो जाते हो। ऐसे कर्म करते हुए पता ही नहीं चलता है कि आप शरीर से कर रहे हो या सूक्ष्मता से कर रहे हो। अगर शरीर ध्यास उसमें आ जाता है तो आप देहध्यास में फंस जाते हो। तो जितना भी आप कर्म करो, ये सब आपको प्रारब्ध देता है। जब शरीर के साथ छूटता है, जो भी कर्म करते हो वो सिर्फ लय को रखने के लिए करते हो, लय में विलीन होने के लिए करते हो। उसका कोई कोई शेष नहीं रहता है। इसीलिए मोक्ष में प्रारब्ध नहीं होता। जब प्रारब्ध खत्म हो जाता है, आप ऐसे स्थिति में आ जाते हो जब प्रारब्ध का आप पर कोई असर नहीं पड़ता है, उस स्थिति को मोक्ष कहा जाता है। तो देख लो, शरीर ध्यास से निकलने के लिए आप एक ही और एक ही मेथड है, वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान में आप जब जुड़ जाते हो, लय युक्त हो जाते हो, शरीर ध्यास नहीं रहता। शरीर ध्यास जब नहीं रहता है, आप लय में रहते हो। ये लय उपदेश है। शरीर ध्यास आपको लय में नहीं रखने देगा। जिसका शरीर का ध्यास या शरीर का बहुत ही तगड़ा, जैसे शरीर भाव में जो अपने आप को शरीर मानता है, इतना तगड़ा है, वो लय में नहीं रह सकता है। वो विशुद्ध निसंग कभी नहीं रह सकता। वो इंद्रियों के साथ जुड़कर कहीं ना कहीं फंस के रहेगा। तो निसंग और विशुद्ध भाव में रहने के लिए शरीर ध्यास से मुक्त होकर, प्रारब्ध से छुटकारा पाकर जो स्थिति बनती है, वो है मोक्ष। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा। ये अभ्यास है और कुछ नहीं। साधना करना सबसे सस्ती बात है, साधे रहना। बछड़ा एक बार अपने हल चला लेता है, लेकिन बार बार हल चलाकर जब वो लय सृष्टि करता है, ऐसे पता चलता है कि आपकी शरीर के साथ ये नहीं होता है। आप ऐसे ही लय को, आपके द्वारा लय, जैसे क्या क्या कह सकते हैं, जैसे आपके द्वारा जो लय आपने बनाया है, आपने आपके साधना के लिए, साधना से, आपके अभ्यास से जो लय बनाता है, वो प्राकृतिक है। अप्राकृतिक लय कभी नहीं रहेगा। जीवन का लय नष्ट करता है रोग। संगीत का लय नष्ट करता है चंचल मन। तो लय रखना, ये सबसे बड़ी बात है। सब में एक तारतम्य होनी चाहिए, हार्मनी, जिसे लय कहा जाता है। एक बार शुरू हुआ तो खत्म नहीं होगा। आपने जीवन में ऐसा क्या किया है जो अनंत काल तक चल सके? आपका लय क्या है? आपने क्या छोड़ा है?
लय छोड़ा है अनंत काल चलने के लिए। ऐसा स्वभाव, ऐसा भाव छोड़ा है जो अनंत काल तक चलेगा। जब जैसे देखिए यशोदा मैया की कहानी, उनकी वात्सल्य का लय इतना है, अनंत काल तक चलता रहता है। तो ये जो लय जब आ जाती है साधना के द्वारा, ये अनंत काल तक चलता है। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जिस घर में सवेरे नहाने की लय होती है, उस घर में सब सवेरे नहाते, वो लय बन जाता है। तो जहां जाते हैं एक लय, एक अभ्यास, एक साधना, जिसके कारण वो स्वस्थ रहते। कम बोलने का लय एक अभ्यास है। हर चीज में अपना टांग ना लड़ाने का लय, जिसमें देहदास ज्यादा जरूरी होता है, उससे हम थोड़ा अपने आप को असंग कर लें। और जो एहसास इसमें मिलता है वो लय बन जाता हरिओम जी, हरिओम। बहुत अच्छा बताया है। आप अर्पिता बोलिए जी। प्रवीण जी को। ये लास्ट में जो आपने समझा दिया ना, हम उसी को पूछने जा रहे थे कि लय के लिए, वो आपने बहुत क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लय में रहिए, लय में रहिए। गुड।